पांडे जी, गुप्तेश्वर राय जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला कुमारी जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हासन खान जी, हमारे लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सिंह जी, यहाँ पर मौजूद हर्षवर्धन जी, यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी साथी, यहाँ पर मौजूद हमारे चारों प्रदेश अध्यक्ष श्री त्रिवेणी पाल जी, श्री जोगेंद्र सिंह जी, ललित नारायण चौधरी जी, सूर्यवीर सिंह जी, यहाँ पर मौजूद दलित सेना के हमारे चारों प्रदेश अध्यक्ष महेश वाल्मीकि जी, राजीव पासवान जी, मुकेश वाल्मीकि जी, रतिराम जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, हमारे दलित सेना के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, यहाँ पर विभिन्न जिलों से आए लोक जनशक्ति पार्टी के, दलित सेना के तमाम जिला अध्यक्ष, हमारे तमाम प्रकोष्ठों के यहाँ पर मौजूद हमारे अध्यक्ष, यहाँ पे पदाधिकारी साथी, हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको प्रणाम। सोचकर तो खैर आया था कि सोचकर आया था कि आपके साथ बहुत सी बातें करूंगा, राजनीतिक स्तर पर बातें होंगी, क्योंकि ये कार्यकर्ता रैली है तो संगठन के स्तर पर भी बातचीत होगी। पर आप लोगों के बीच आने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर औपचारिक तौर पर एक सांसद के नाते या अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष के नाते, जिस भी नाते हो, एक औपचारिक तौर पर पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, और जो स्नेह और प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, उसके बाद लगता है कि अब कोई चर्चा करने की बहुत से हमारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें की, हमारी बहुत इज्जत अफजाई की, बहुत से हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने कहा, खासतौर पे चित्रा जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है, आप जाइए चिराग जी से मिलिए, वही स्नेह, वही प्यार, वही सम्मान, वही आदर देंगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं। बिल्कुल वही हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार मुझ में है, तो इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, वही स्नेह, वही प्यार, वही सम्मान मिलेगा, बस बदले में भी आपसे वही प्यार चाहता हूँ। साथियों, जब से मैं सक्रिय तौर पर राजनीति में आया, राजनीति में आने की भी वजह भी खैर यही थी, पर जब से मैं राजनीति में आया तब से ये एक सपना था, एक ख्वाहिश थी। बिहार के बाद अगर मैंने कहीं चाहा है कि हमारा प्रदेश विकसित हो, अगर मैंने कहीं चाहा है कि सबसे ज्यादा तरक्की हमारे देश में कहीं हो, तो बहुत दिल से आपको कहता हूं, बहुत ईमानदारी से कहता हूं, वो उत्तर प्रदेश की चाहत है। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है। आप सब जानते हैं कि मैं मुंबई में रहता था, वहां पर काम करता था, वहां पर कार्य करते हुए मुझे बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी ये देखकर जिस तरीके से वहां पर यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। ये सारी चीजें मैंने बहुत करीबी रूप से वहां पर देखी है, और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस अपने क्षेत्र में जाऊंगा, बिहार जाऊंगा, उत्तर प्रदेश जाऊंगा, और उत्तर प्रदेश के वासियों का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस जाकर दूंगा। अक्सर बहुत से सवाल मेरे मन में होते थे, और मैं सोचता था कि क्या ऐसी वजह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, रोजगार के लिए जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पड़ता है। मैं युवाओं की बात करता हूँ, और मुझे तकलीफ होती है जब मैं अपने युवा साथियों को देखता हूं कि दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां पर जाकर रोजगार भी करते हैं, शिक्षा भी हासिल करते हैं, पर साथ में अपमानित भी होते हैं, उन्हें जलील भी किया जाता है। क्या वजह है कि बाकी प्रदेशों की तरह हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता? मैं दिल्ली में रहता हूं, आप दिल्ली जाकर देखिए, चमचमाता शहर है। आप देश के किसी भी और महानगर चले जाइए, किसी भी और प्रदेश चले जाइए, चमचमाता शहर है। तो क्या ऐसी वजह है कि वो सारी सहूलियतें हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती?
अक्सर मैंने इस बारे में चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिताजी से भी की। छोटा हूं, उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना ही ये रही है कि यहाँ पे नेता बहुत से रहे हैं, उनकी नीतियां बहुत सी रही हैं, पर किसी भी नेता में काम करने की नीयत नहीं रही। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। लगातार इतने वर्षों तक हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटा गया। मुझे ताज्जुब होता है, हंसी आती है। चुनाव के दौरान भी मैं देख रहा था, लोकसभा के चुनाव के दौरान मायावती जी, उनकी एक अलग विकास की वो थ्योरी लेकर आई थी कि हमें प्रदेश में विकास करना है, हमें प्रदेश में सुशासन लाना है, हमें प्रदेश में की कानून व्यवस्था को ठीक करना है। वहीं दूसरी तरफ मुलायम जी और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि युवा है, दलगत राजनीति से उठकर मैं सोचने की सोच रखता हूं। मुझे उम्मीद थी कि भले वो विरोधी दल के नेता क्यों नहीं हो, पर क्योंकि वो युवा है, उनकी सोच युवा होगी, वो सही मायनों में जात पात धर्म मजहब से उठकर इस प्रदेश के विकास के बारे में सोचेंगे। अफसोस हुआ मुझे उनकी सोच को भी देखकर, अफसोस हुआ मुझे उनकी राजनीति को भी देखकर कि वो युवा होने के बावजूद वापस उस जात पात धर्म मजहब की राजनीति में उलझे रहे, जो कि इतने वर्षों तक उनकी पार्टी, उनके पिताजी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से उलझे रहे। उसके बावजूद ये दोनों दल के नेता मायावती जी, मुलायम जी, अखिलेश जी सामने आते हैं और आपसे यूपी के विकास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि इतने वर्षों तक और किसकी सरकार थी यहाँ पर। आज लोक जनशक्ति पार्टी के लोग सामने आते हैं। चिराग पासवान अगर सामने आता है तो कहा जाता है कि भैया कल का आया नेता है, क्या कर लेगा, धूप गर्मी धूल मिट्टी थोड़ी ना बर्दाश्त कर पाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी से, मुलायम जी से, मायावती जी से, कि क्या जरूरत पड़ी चिराग पासवान को सामने आने की, क्या जरूरत पड़ी चिराग पासवान जैसे इन सैकड़ों हजारों नौजवानों को सामने आने की। कहीं ना कहीं ये आपकी नाकामी है कि आज इतनी तादाद में युवा सड़क पर आए हैं। ये आपकी नाकामी है कि आज तक हमारा प्रदेश पिछड़ा है। आपको हमने इतने साल दिए आपको हमने, मायावती जी, इतने साल दिए हमने आपको, मुलायम जी, इतने साल दिए हमने आपको, अखिलेश जी। जब चुनाव आते हैं तो आपको सबकी याद आती है। चुनाव आते हैं तो आपको हर जात की, हर धर्म की, हर मजहब की याद आती है। ताज्जुब तब होता है जब चुनाव के वक्त में हमारे नौजवान साथियों की भी याद आती है, पर उसके बाद चुनाव बीतने के बाद क्या। आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच खड़ा हूँ, कोई चुनावी मंच नहीं है ये, यहाँ पर कोई चुनाव नहीं होने वाला, या मैं किसी प्रत्याशी के प्रचार में यहाँ पर आपके सामने नहीं खड़ा हूँ। हाँ, मंच में। पर हकीकत मानिए, अगर आप पार्टी को भी देखें तो पार्टी आज एक अच्छे मुकाम पर है। तो फिर क्या वजह है, क्या जरूरत पड़ी चिराग पासवान को यहाँ आने की? कहाँ पे हैं आप? वही वजह थी जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया। जिस तरीके से दूसरे प्रदेश में जाकर हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को अपमानित होना पड़ता है, ये बात चिराग पासवान को जरूर चुभती है, भले ही हमारे मुख्यमंत्री जी को चुभे ना चुभे, मायावती जी को चुभे ना चुभे। इसीलिए साथियों ये आह्वान भी मैं करना चाहता हूं आप सबसे। लोकसभा के दौरान भी मैंने जहां जहां गया, हर एक जगह मैंने खासतौर पे युवाओं से ही आह्वान किया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, एकत्रित होने की। देश भर में अमूमन 60% हमारी जनसंख्या है, 60% ऐसी आबादी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। और चुनाव के वक्त भी मैंने कहा, चुनाव के वक्त जिस प्रदेश में मैं गया, हर एक जगह मैंने कहा कि अगर ये 60% युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो प्रदेश तो क्या, हम देश बदलने की भी ताकत रखते हैं। और यही हमारे युवा साथियों ने करके दिखाया। पर साथ में ये आग्रह जरूर करूंगा मैं अपने युवा साथियों से, हमें जोश है, हमें उमंग है, हमें ताकत है, हमें जज्बा है, पर अनुभव सिर्फ हमारे बुजुर्गों के पास। बहुत जरूरी है हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव से सीखना। मैंने लगातार इतने वर्षों में अपने पिताजी की कार्यशैली से सीखा है, पिताजी से सीखा है किस तरीके से आप